नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 12 वो हमने कंप्लीट कर लिया है, राइट। चैप्टर 12 था हमारा सूर्य। तो हमने सूर्य के बारे में बहुत सारी बातें देख ली है और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि सूर्य से हमें क्या सीखना है। तो सूर्य आप लोगों ने देखा होगा कि नियमित अपने वक्त पर वो निकल आता है, राइट। कभी भी सूर्य को ऐसा लगा कि आज मैं थक गया हूँ, आज मुझे नहीं आना है, कभी भी ऐसा बनता नहीं है। तो हमें भी सूर्य के पास से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा नियमित बनना चाहिए, हमेशा रेगुलर बनना चाहिए, हमें किसी भी काम में हमें आलस करनी चाहिए नहीं, राइट। और फिर सूर्य की विशेषताएं भी देखिए कि उसकी जरूरत हम सबको कितनी है। बिना सूर्य के हम लोग रह सकते नहीं है, पशु पक्षी हम और चाहे वनस्पति भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। ओके, राइट नाउ स्टूडेंट, अभी आज हम लोग चैप्टर 13 करेंगे। चैप्टर 13 हमारा छोटा सा है, इसीलिए हम लोग चैप्टर 13 के साथ साथ हम लोग हमारे इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो चैप्टर 13 है वीर जवाहर। तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में है। यस, ऑफ कोर्स, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रथम मुख्यमंत्री, बड़ा प्रधान हमारे जवाहरलाल नेहरू के बारे में है, राइट। तो अभी हम लोग ये जो हमारा चैप्टर है वो उसका एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझाया है और वीडियो में पीपीटी थ्रू वीडियो में हमने उसके क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, राइट। तो नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं और जिसमें मैंने ये सारा चैप्टर एक्सप्लेन किया है और जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी कुछ बातें बताई है, राइट। तो नाउ स्टूडेंट देखते हैं हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, हिंदी पाठमाला आज हम लोग हमारा चैप्टर 13 आगे का चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं, राइट। तो चैप्टर 13 हमारा है वीर जवाहर। तो वीर जवाहर क्या है, हमारी पेज नंबर 72 पर। तो वीर जवाहर क्या है, तो सबसे पहले तो ये जवाहरलाल कौन है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातें देखेंगे और फिर हमारा ये लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू का जीवन, जवाहरलाल नेहरू कैसे थे उसके बारे में मैं थोड़ी आप लोगों को बातें बताऊंगी। सबसे पहले तो उनका बोर्न इन अलाहाबाद ऑन नवंबर 14 1889 जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि जो ये जवाहरलाल नेहरू है उनका जन्म अलाहाबाद में हुआ था और कब हुआ था, 14 नवंबर को। याद रखना 14 नवंबर है जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन और उस दिन क्या मनाया जाता है, बाल दिन मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बाल दिन। 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और उस दिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्म 1889 में हुआ था और वो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यानी कि अभी हमारे जो वड़ा प्रधान है नरेंद्र मोदी जी, वैसे ही वो फर्स्ट सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू बने थे, राइट। उन्होंने हमारे आज़ादी के लिए गांधी जी को बहुत साथ दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और सबका बहुत साथ दिया और सभी को मिलजुल के रहने के लिए उन्होंने सबको कहा था, राइट। और आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं, सबको समझाते और सब कुछ हमारी जो देश के लिए जो कुछ भी उनसे हो सकता था वो सब कुछ उन्होंने किया है, राइट। तो ये कौन है, ये है इंदिरा गांधी, राइट। तो इंदिरा गांधी कौन है, पता है किसी को? यस, इंदिरा गांधी है जवाहरलाल नेहरू की बेटी, राइट। इंदिरा गांधी भी हमारी एक वड़ा प्रधान बन चुकी है, राइट। इंदिरा गांधी भी एक बार वड़ा प्रधान रह चुकी है। तो इंदिरा गांधी जी है वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी है और जवाहरलाल नेहरू उसे प्यार से इंदू कहते थे, राइट। और उसके बारे में उसने बहुत से पत्र भी लिखे हैं और खासकर जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्रिय थे। जहाँ पर भी वो जाते वहाँ सब बच्चों को वो बहुत
खूब प्यार और लाड करते थे। राइट, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिन के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर, राइट, बाल दिन के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और ये फोटो से हमें इसके उनके कमीज पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? गुलाब का फूल, राइट। जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हें गुलाब का फूल बहुत पसंद था और वो हमेशा अपनी कमीज पर वो एक गुलाब का फूल लगा के ही रखते थे। यानी कि जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था गुलाब। कौन सा फूल था? गुलाब, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग हमारी वीर जवाहर पाठमाला में हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? यस, ऑफ कोर्स, हम देखेंगे उसके शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दार्थ के हम लोग हमारा ये जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि शब्दार्थ के मीनिंग पता होंगे, हमें अर्थ पता होंगे, तो हम लोग वाक्य में उसको सही से बैठ के हम लोग उसको समझ सकते हैं, राइट। वीर, फर्स्ट शब्दार्थ है वीर, तो वीर का क्या होगा? बहादुर। फिर है सेकंड, हिंद देश। हिंद देश यानी कि हमारा भारत, हिंदुस्तान, राइट। वीर यानी कि बहादुर, हिंद देश यानी कि भारत और हिंदुस्तान, राइट। हमारे भारत को हिंद देश भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है धीर। धीर यानी कि गंभीर। क्या होगा? गंभीर, राइट। कोई अगर कोई ऐसा गंभीर है, कोई ऐसा सोचता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये बहुत धीर है, यानी कि बहुत गंभीर है, सीरियस, राइट। फिर है दूत। दूत यानी कि संदेश पहुंचाने वाला, राइट। कोई भी एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाता है तो उसको कहते हैं दूत। क्या कहते हैं? दूत। और फिर है दूजा। क्या है? दूजा। तो दूजा यानी कि दूसरा। क्या होगा? दूसरा, राइट। फिर है अमर। तो अमर यानी कि जो कभी न मरे, जो कभी नहीं मरता, उनको कहते हैं अमर। क्या कहते हैं? अमर। जैसे कि अमर बनने के लिए देवता और दानवों में क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था, राइट। अमर यानी कि कभी जो नहीं मरता वो। फिर है धरा। धरा यानी कि धरती। पथ, पथ या पृथ, यहाँ पर हमें पथ दिया है पर पथ नहीं हो सकता, वहां पर पृथ होता है, पृथ्वी, राइट। फिर है मार्ग। मार्ग का होगा रास्ता या तो पथ। और फिर है सजग। सजग यानी कि સાવધાન, હોશિયાર, સજગ રહેવાનું, રાઈટ. કે ને આપણે ઘરમાં મમ્મી ઘણીવાર કે આપણી પા ઉપર કોઈ યારે ઉપત્તિ આવે તો શું રહેવાનું? સજાગ રહેવાનું, કે ને, રાઈટ. વીર, બહાદુર, हिंद देश, भारत, हिंदुस्तान, धीर, गंभीर, दूत, संदेश पहुंचाने वाला, और दूजा तो दूसरा, और अमर तो जो कभी न मरे, और धरा यानी कि धरती, पृथ्वी, और मार्ग यानी कि रास्ता, पथ, और सजग यानी कि सावधान और होशियार, राइट। अब हम देखते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13। ओके। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था, राइट। ये काव्य है और ये काव्य किसने लिखा है? उद्भ्रांत ने। देखो हमें नीचे उसके कवि भी दिए हैं, उद्भ्रांत, राइट। वीर जवाहर हिंद देश का, यानी कि एक ऐसा वीर था, ऐसा बहादुर था, और उसका नाम क्या था? जवाहर। वो किस देश का था? हिंद देश का, यानी कि हमारे भारत का। एक बहादुर जवाहर हमारे देश का। उज्जवल एक सितारा था। उज्जवल यानी कि हम कोई अच्छा काम करते हैं ना तो सबके चमकने वाला काम, राइट। उज्जवल एक सितारा था। जो सितारा होता है, जो स्टार होता है, वो कैसे उज्ज्वलित होता है, प्रज्वलित होता है, एकदम चमकता हुआ होता है, ऐसा चमकना। तो चमकता हुआ एक सितारा था हमारा, यानी कि ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे बहादुर एक नेता थे, और वो कैसे थे हमारे लिए? एक तारे के समान। वो भी कैसा? चमकता हुआ उज्जवल सितारा थे।
सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। यानी कि जैसे कि बच्चों को भी वो बहुत प्यारे थे और जवाहरलाल नेहरू को भी बच्चे बहुत प्यारे थे। सभी बच्चे उनको बहुत लाड दुलार करते थे। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। सभी देश के बच्चों को वह प्राणों से भी प्यारा था। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। यानी कि जब जब वो कभी भी हमें हमें यहाँ पर हमारे देश में कभी भी ऐसी गंभीरता की कोई बात होती है तो वो एकदम गंभीर होके शांति का प्रस्ताव लेके दूत बनकर हमारे देश के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं, राइट। ऐसा कोई दूसरा नहीं था। जहाँ पर भी कहीं पर भी जब जब हमारे पर अंग्रेजों ने हमें गुलामी पे रखा था तो कहीं पर भी कोई दूत बन के जाना होता था तो वो एकदम धीर गंभीर बन के शांति का प्रस्ताव लेके जाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। यानी कि कोई भी काम हो हमारे देश के आज़ादी के समय में तो वो बहुत धीर गंभीर से उस काम को करते थे। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। आज़ादी पाने की खातिर आज़ादी पाने के खातिर अंग्रेजों से जूझा था। देखा हमने आगे गांधी जी के साथ, वल्लभ जी के साथ, उन सब के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए बहुत सारी मेहनत की है। और जूझना यानी कि बहुत उन्होंने लड़ाई की है। लड़ाई यानी कि नो डाउट कि सिर्फ हथियार उठाना, राइट। हिंसा के द्वारा नहीं पर अहिंसा के द्वारा उन्होंने गांधी जी के साथ बहुत साथ सहकार दिया और बहुत वो भी आज़ादी के लिए जूझे थे, राइट। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था। सदा रहेगा अमर धरा पर, सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा, पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग करवाएगा। क्या कह रहे? सदा रहेगा अमर धरा पर, यानी कि ये जो हमारी धरती है उस पर वो हमेशा अमर रहेंगे। अमर यानी कि क्या, कि कभी भी वो नहीं मर सकते। यानी कि वो हमारे जीवन में, हमारी धरती पर आज भी हम सब उनको याद करते हैं, राइट। और हम सब उनको अमर रखते हैं हमारी यादों में। हम उनके जो हमने हमने हमको उन्होंने जो सिखाया है हम सब उसको याद में, हमारी याद में हम सब कुछ वो रखते हैं। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएंगे। वो हमें क्या दिखलाएंगे? सही सही मार्ग हमें वो दिखलाएंगे, राइट। और हम उस पर चल के हम अच्छे अच्छे काम करेंगे। पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग कराएंगे। यानी कि हम बुरे काम में नहीं जाएंगे, हम हमारे मार्ग भूल नहीं जाएंगे। ऐसे हम सावधान रहेंगे, होशियार रहेंगे और हम हमारा पथ भी भूलेंगे नहीं। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा, पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग कराएगा, राइट। एक बार हम लोग वापस फटाफट रीड कर लेते हैं। वीर जवाहर हिंद देश का उज्जवल एक सितारा था। सभी देश के बच्चों को कब वह प्राणों से भी प्यारा था। उसके जैसा धीर शांति का दूत न कोई दूजा था। आज़ादी पाने की खातिर अंग्रेजों से जूझा था। सदा रहेगा अमर धरा पर, मार्ग हमें दिखलाएगा, पथ अपना हम भूल न जाए, इससे सजग कराएगा, राइट। तो ये था हमारा काव्य। काव्य में क्या कहता है कि भारत देश के सबसे उज्जवल सितारे, प्रथम प्रधानमंत्री तथा बच्चों के सबसे प्यारे नेता हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका पूरा नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनसे वो हमारे भारत देश के उज्जवल सितारे है, राइट। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी है। बच्चे उनसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। वे भारत की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से
लड़े। वो भी हमने आगे देखा कि वो हमारी आज़ादी के लिए बहुत लड़े थे। वे अपने सत्कर्मों के कारण अमर रहेंगे। उन्होंने इतने सत्कर्म यानी कि अच्छे अच्छे कार्य किए हैं कि जिसके लिए वो हमेशा अमर रहेंगे। उनके जीवन से हम अच्छी बातें सीखेंगे। वे हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हमें उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। राइट। तो ये था हमारा चैप्टर वीर जवाहर। राइट। नाउ स्टूडेंट, हम इसी के साथ साथ हमारे क्वेश्चन आंसर है वो भी कर लेंगे, क्योंकि काव्य है हमारा एक छोटा सा, तो हम लोग फटाफट इसके क्वेश्चन आंसर भी कर देते हैं। हमारे देश सबसे पहले होते हैं बोलने की बारी वाले क्वेश्चन, राइट, और उसके बाद होते हैं लिखने की बारी वाले क्वेश्चन, वो दोनों कर लेंगे। तो बोलने की बारी वाले क्वेश्चन में फर्स्ट है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पन पंडित पंडित का ये शॉर्ट फॉर्म है, राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमेशा ऐसे लिखते थे, प के ऊपर अनुस्वार और फिर डॉट करके जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राइट। क्वेश्चन नंबर 2, बाल दिवस कब मनाया जाता है? जैसे कि मैंने सबसे आगे समझाया था, बाल दिवस कब मनाया जाता है? यस, पंडित नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को हम हर वर्ष बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। पंडित नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को हम हर वर्ष बाल दिवस के रूप में धूमधाम से मनाते हैं। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमने आज़ादी क्यों ली? हमने आज़ादी क्यों ली? थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके पॉइंट्स बना देंगे। सबसे पहला पॉइंट, वर्ष 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हमें आज़ादी मिली, पर किन से आज़ादी मिली? हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था। कब? जब 1947 में हमें आज़ादी मिली, उनसे पहले। वर्ष 1947 में से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। हर एक के जीवन में स्वतंत्रता का बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक के जीवन में स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता? सबको अच्छा लगता है स्वतंत्र रहना। किसी को भी बंद रहना पसंद नहीं है। किसी की भी गुलामी सहन करना बिल्कुल कोई गवारा नहीं है। थर्ड सेंटेंस, गुलाम व्यक्ति हो या देश, उसे तो स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं होता। गुलाम व्यक्ति हो या देश, हमारा देश गुलाम हो या कोई व्यक्ति गुलाम हो, तो स्वप्न में भी वो सुख प्राप्त नहीं होता उन्हें। राइट। अगर हमारा देश गुलामी में है या तो हम कोई व्यक्ति गुलामी में है, तो हम कभी सुख से रह सकते नहीं है। देशभक्तों ने कुर्बानियां देकर भारत देश को आजाद करवाया। ये भी हम जानते हैं कि हमारे देशभक्तों ने, जैसे कि गांधी जी, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, देशभक्तों ने उन क्या किया, कुर्बानियां देकर अपने जीवन की और न देखते हुए और बहुत सारी कुर्बानियां देकर हमें, हमारे भारत देश को आज़ादी दिलाई। राइट। ओके। तो हमने आज़ादी इसलिए ली थी क्योंकि किसी को भी गुलाम बनना अच्छा नहीं लगता, या तो फिर देश हो या तो कोई व्यक्ति। राइट। तो ये थे हमारी बोलने की बारी वाले क्वेश्चन 1, 2 और 3। नाउ क्वेश्चन लिखने की बारी वाले, उसमें सबसे पहले है, हिंद देश से यहाँ किस देश की ओर संकेत है? हिंद देश से यहाँ किस देश की ओर संकेत है? तो हिंद देश से यहाँ भारत देश की ओर संकेत है। किसके बारे में बताया है हमें यहाँ पर? हिंद देश यानी कि भारत देश। राइट। हमारा हिंदुस्तान, भारत को हिंद देश, हिंदुस्तान, इंडिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में इसे आर्यव्रत के नाम से भी जाना जाता था। राइट। आर्यव्रत के नाम से भी हमारे भारत देश को जाना जाता था। पर यहाँ पर इस काव्य में हिंद देश से यहाँ हमें
भारत देश की ओर संकेत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? शांति के दूत का क्या कार्य है? शांति के दूत का क्या कार्य है? तो शांति का दूत हम उसे कहते हैं जो सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाए। राइट। जो शांति का दूत हम किसे कहेंगे? जो पूरी ओर अशांति फैलाएंगे उसे नहीं, पर पूरी ओर चारों तरफ सारे विश्व में जो शांति का संदेश फैलाएंगे। पंडित नेहरू उनमें से एक है जिन्होंने संसार को शांति का संदेश दिया। तब उस समय ऐसा था कि सभी लोग हिंसा में जुड़ जाते थे, चारों तरफ हिंसा फैल जाती थी बार बार। तो सभी को ये जवाहरलाल नेहरू थे वो शांति का संदेश देते और सबको अहिंसावादी बनाते थे। राइट। शांति का दूत हम उसे कहते हैं जो सारे विश्व में शांति का संदेश फैलाए। पंडित नेहरू उनमें से एक है जिन्होंने संसार को शांति का संदेश दिया। राइट। और क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के प्रिय चाचा का पूरा नाम लिखो। जैसे कि अभी हम लोगों ने बार बार बोला कि बच्चों के प्रिय चाचा का पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये थे हमारे लिखने की बारी वाले क्वेश्चन। ओके। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। जब हमने ये चैप्टर हमने कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर लिया और साथ ही साथ छोटा सा चैप्टर था तो हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ ही कर लिए। राइट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई। आप चाहे तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में और भी बातें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन में हम लोग पाठमाला और हमारी अभ्यास पुस्तिका हम लोग करेंगे। ओके। तो थैंक यू एवरीवन। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने वीडियो। तो आप लोगों को क्या करना है, आशा है कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा कि हमें हमारे जवाहरलाल नेहरू की तरह इसके जैसा वीर बनना है, साहसी बनना है और धीर गंभीर यानी कि शांत स्वभाव वाला और एकदम सीरियस। राइट। ऐसे हमने उनके पास से हमें ऐसी बातें सीखनी है कि वो कितने बहादुर थे। उन्होंने एक शांति से सबको हमारे देश में किसी शांति का संदेश दिया। वो सारी बातें हमने ऑलरेडी हमारे इस चैप्टर में देख ली और हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। तो आप लोगों को क्या करना है कि हमारी CW बुक में उसके शब्दार्थ लिखने हैं और उसके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। राइट। नाउ स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हमारे क्वेश्चन आंसर के बाद जो हमारा पाठमाला का पार्ट है वो करेंगे और उसके साथ हम लोग अभ्यास पुस्तिका भी करेंगे। ओके। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।